हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे भाई, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, सफलता के लिए किया गया आपका हर एक संकल्प किसी भी दूसरे संकल्प से ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने सीरीज और यानी कि श्रृंखला से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात कि श्रृंखला क्या होता है, तो किसी भी अंक या अक्षर को सुव्यवस्थित ढंग से लिखना ही श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल कि निम्न अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यही देखिए, यहां से यहां तक क्या दिया है, सीरीज दिया है और यहां पर पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। आइए क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम एक एक स्टेप देखते हैं। यहां पर क्या होता है ना दोस्तों, ये देखते हैं कि यह किस में दिया है, कहीं प्राइम फैक्टर में दिया है, ठीक है, प्राइम में दिया है कि प्लस में, मतलब कि प्लस प्राइम में भी दिया रहता है, ठीक है, या तो प्लस में देता है, या तो माइनस में देता है, या तो डिवाइड में देता है, या तो मल्टीप्लाई में देता है, इसी तरह का ये देता है। इसके अलावा अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं कहीं स्क्वायर के रूप में दे दे, ठीक है, कहीं कहीं क्या दे दे, स्क्वायर के रूप में दे सकता है या क्यूब के रूप में दे सकता है। इसी पर आधारित इसमें क्या होते हैं, सीरीज से क्वेश्चंस बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम क्या, मतलब कि ये कैसे बनेगा। एकदम आसान है, ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लिया हूं। आइए क्या है यहाँ पर, 2 से 4 किया, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 16, 16 से 22, अगला क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 से जब 4 हुआ है तो कैसे हुआ है, यानी कि +2 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ से 4 से 7 यानी कि +3, फिर 7 से 11 +4, यहाँ से आया तो +5, 16 हुआ, फिर +6, यानी क्या हो कर रहा है यहाँ पर कि 2, 3, 4, 5, 6, तो अगला क्या होगा +7। बस यही किया है, सिंपल किया है। तो 22 में 7 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, 29 हो जाएगा सुपर आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि फिर वही कहानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा। क्या है, 4 से 6 किया है, फिर 6, फिर 15, फिर 8, 28, 10, तो बोला है कि यहां पर क्या होगा। देखिए तो एकदम ध्यान से बने रहेगा दोस्तों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेगा, और यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, आइए यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 4 से हुआ है 6, ठीक है, यानी कि कितना बढ़ा, 2। एक एक स्टेप हम छोड़ करके देखते हैं, क्यों देखिए 4, 6, 8, 10, यानी कि एक एक स्टेप छोड़ा तो क्या मिला, 2 2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगला जब बढ़ेंगे तो एक स्टेप छोड़ करके यहाँ पे आएंगे, तो ये तो पूछा नहीं है, चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया। अब बचा ये 6, 15, 28, तो अगला क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 6 से ये 15 हुआ है, यानी कितना बढ़ा है, +9, ठीक है, 9 6 15। उसके बाद ये 15 से 28 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, तो 28 में से 15 गया, तो यानी कि +13। अब रहा कि 28 से अगला कितना बढ़ाएंगे और यहां पर क्या होगा। सोचिए आखिर क्या किया है, यहां पर क्या लाएंगे। 9 क्या है, विषम संख्या है, 13 क्या है, विषम संख्या है। एक चीज और, 9 विषम है, ये तो मतलब सही है, लेकिन 13 विषम के साथ साथ प्राइम नंबर भी है, यानी कि अभाज्य संख्या भी है। तो अगला क्या होगा, 15 होगा, 17 होगा, या 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, क्या होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे कितना है, तो 9 4 13 होता है दोस्तों। तो यहां भी हम क्या करेंगे, गैप वही डालेंगे, यानी क्या 4, तो 13 4 क्या हो जाएगा, 17, बस। यानी कि 28 में हम ऐड कर देंगे 17 को, कितना मिल जाएगा, तो यहां पर मिलेगा 45, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 45। किस में है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों,
यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में कौन सी अंक गलत है। ठीक है, ये यहां पर एक सीरीज दी हुई है, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई ना कोई एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है, गलत है। आखिर कैसे हम यहां पर देखेंगे कि ये गलत है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला स्टेप यहां पर हम क्या करेंगे कि 8 से 14 है, फिर 26 से 48, इस तरह से ये है। चलिए तो यहां पर 8 से 14 हुआ है, यानी क्या हुआ है, +6। ओके, और यहां पर आए तो क्या हुआ है, 14 से 26 हुआ है, तो कितना का मतलब कि अंतर है यहां पर, तो 6 में से ये गए यानी कि 2, 1 12 का। चलिए अब यहां से यहां पर आए तो इसमें देखेंगे कि कितना का डिफरेंस है, अंतर है, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो यहाँ पर तो मिल गया 2, फिर ये मिल गया कितना, 22 का। ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो यहाँ पर कितना का है, तो इससे ये गया तो मिल गया 0, और फिर इससे ये गया तो मिल गया 50। क्या कोई सीरीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई मतलब ऐसा जो कि एक मतलब एक ही जैसा हो, नहीं ना। 6 12 तो हमको पता चला कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इस तरह से बढ़ता तो हम बोलते हैं कि हाँ चलिए सही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहीं पे गलती हो गया। अब आइए, यानी कि ये तो काम यहाँ पर नहीं किया है, तब क्या किया है, कुछ ना कुछ तो किया होगा, डरना तो है नहीं। आइए देखते हैं क्या किया है। अगर हम यहाँ पर इसके लिए यहां से यहां तक जाने के लिए अगर 8 में गुना कर दे 2 का, तो 8 दूनी 16, और इसमें से माइनस कर दे 2, कितना आ गया, 14। क्लियर। वही कहानी यदि हम 14 से 26 पे जाना है हमको, तो 14 गुना करते हैं 2 का और कर देते हैं -2, 14 दूनी 28, घटाओ 2 कितना, 26 मिल गया। ओ यानी कि ये सीरीज अभी तक तो अच्छा है। अगर यहां पर आए तो क्या हो जाएगा, गुना 2 -2, बस यही करना है, गुना 2 -2, गुना 2 -2, गुना 2 -2, तो क्या हो जाएगा, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 और -2 तो कितना हो जाएगा, 50। बोलिए, 26 दूनी 52 और 52 में से -2 किया तो कितना मिला, 50। यानी यही क्या लग रहा है कि गलत है। खैर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 50 मिला यहाँ पे, अब 50 से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, गुना 2 -2, 50 दूनी 100 और -2 किया, कितना मिला, 98। क्लियर, मिल गया यहाँ पर देखिए। यानी कि ये जो 48 है, इस 48 के जगह पर क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, तब ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी आइएगा तो 98 में कर दीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 196, और फिर -2 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 194। यानी इसी तरह से ये सीरीज बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर क्या जो 48 दिया है यही गलत है, यहाँ पर 48 ना दे करके यदि 50 देता तो क्या होता, सही होता। तो अब आइए तो 48 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर वही कहानी कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और ये बार जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है कहां पर दिया है, एकदम बीच में दिया है, यहां पर दिया है। आखिर क्या किया है, 2 से 3, फिर 5, फिर व्हाट, फिर 17 और फिर 33। ठीक है, चलिए यहां पर क्या किया है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक यहां पर सोच लिया कि 2 से 3 किया तो चलिए +1 किया, ओके, फिर 3 से 5 किया +2 किया, फिर 5 ले क्या किया नहीं पता, +3 किया होगा। चलिए मान लिया यहाँ पर 8, आगे 8, फिर यहाँ पर क्या किया, 8 में +4 किया होगा तो 8 4 12। ओ गलत 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 गलत, यहाँ पर तो 17 है, यानी कि ये काम नहीं किया है। तो क्या किया है, चलिए अब दूसरा कहानी सोचते हैं। ये तो यहाँ पर ट्रिक फेल हो गया, तो अब दूसरा क्या किया है, इसके लिए थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, बस क्रैक से समझ में आ जाएगा। क्या किया है, देखिए 2 से 3 किया है, यानी कि 2 में गुना किया है 2 का, तो 2 दूनी 4 में से यदि 1 घटाते हैं तो क्या मिल गया, 3। चलिए 3 से 5 किया है, यानी कि अगर 3 में गुना करते हैं 2 का तो 3 दूनी 6, -1 किया तो क्या मिला, 5। वही कहानी देखते हैं, क्या 5 से यहाँ पर आ रहा है, तो 5 से यहाँ पर क्या होगा, तो 5 में फिर गुना 2 -1, कहने का मतलब कि गुना 2 -1, गुना 2 -1, इस तरह से। तो 5 दूनी 10 और 10 में से 1 गया, क्या मिला, 9।
यहां तक तो सही है, लेकिन अब देखते हैं क्या 9 से यहां पे 17 मिल रहा है जी। 9 गुने 2 माइनस 1, 9 दूनी 18 घटावे क्या मिला 17, 17 दूनी 34 घटावे क्या मिला 33। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पर क्या होगा 9 होगा। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, एकदम खतरनाक सवाल लेकिन एकदम इजी वे में हम आपको समझाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्या किया है ZA YB XC PQ VE व्हाट। यहां पर हमने देखा कि A से B मिला, B से C मिला, C से ओहो D मिलता और फिर D से E मिलता तो खट से बोलते थे कि यहां पर क्या होता F। लेकिन यहां पर तो किया नहीं है। क्या किया A से B, B से C, C से D के दे देता यदि तो फिर तो मेरा मजा ही मजा आ जाता, लेकिन नहीं दिया है तो क्या किया है। आखिर क्या होगा इसका आंसर। घबराइए मत, हारना नहीं चाहिए, ठीक है, हार नहीं मानना है। एकदम वीडियो के अंत तक बने ना रहिए। देखिए ना राहुल भैया कैसे आपको समझाता है। यहां पर ध्यान से अगर देखिएगा ना आपको एक चीज मिलेगा, पता है क्या, अपोजिट, यानी A के उल्टा Z और Z का उल्टा A, बस बाकी कुछ नहीं किया है। यहां पे आइए ना YB, तो B का उल्टा होता है Y, तो Y का उल्टा होता है क्या B, बस यही तो किया है। इसके लिए एक ट्रिक होता है, ठीक है, अपोजिट वर्ड मतलब याद करने के लिए अल्फाबेट में एक ट्रिक होता है कि उफ वाई लव सर्ट गेस PK मैंने JQ CX DW, बस वही ट्रिक है। यहाँ पर देखिए PK, ठीक है, PQ, यहाँ पर क्या है PQ, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ PK हो गया, यहाँ पर PK, यानी कि P यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर K, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से, यानी कि अपोजिट वर्ड यहाँ पे डाल दे गया है। यहाँ पर भी वही काम किया है VE। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका अपोजिट है तो FU कभी अपोजिट नहीं होगा, VF कभी अपोजिट नहीं होगा, UF आपका अपोजिट हो जाएगा, UD तो होता ही नहीं है। तो क्या होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का क्वेश्चन आपके SSC LDC UDC में, ठीक है, फिर CGL में या CHSL में इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है एकदम 100%, ठीक है। आइए क्या है आराम से देखिएगा, YEB WFD UHGSKI, तो अगला क्या होगा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन देता है और यहां पर बोलता है कि क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, इसका नंबरिंग करते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, इस Y है, ये हो गया इसका 25 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ठीक है, B के नंबर पे आता है तो 2 नंबर पे आता है। उसी तरह से इसको करते हैं W, क्या हो जाएगा 23, फिर 6 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। U के नंबर पे आएगा तो 21 नंबर पे, अच्छा H के नंबर पे आता है, ठीक है, तो आपका आता है 8 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, 11 नंबर पे और 9 नंबर पे। ये हो गया नंबरिंग, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको सेट किया है। अच्छा यहाँ पर देखिए तो एक एक इधर मतलब इसमें से लेते हैं पहला, इसका पहला लेते हैं सबसे, ठीक है। देखिए 25 से किया है 23, 25 से क्या किया है 23 किया है, यानी कि कितना किया है -2 किया, क्या किया -2 किया। फिर यहाँ पे आया तो किया है कितना 21, यहाँ भी -2 किया। फिर यहाँ पे आया 19 यानी कि -2, फिर यहाँ भी करेंगे तो -2 करेंगे, तो 19 से 2 गया, क्या मिलेगा 17, तो 17 के लिए क्या हो जाएगा आपका Q, 17 के लिए क्या होगा Q होगा। चलिए यानी कि Q, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, क्या मिला B और D में देखना है कि क्या होगा। अब आइए यहाँ पर क्या है 5 से किया है 6 यानी कि +1, फिर 6 से किया है 8 यानी कि +2, फिर किया है 8 से 11 +3, क्या मिल रहा है 1 2 3, तो अगला क्या करेगा +4 करेगा, प्लस क्या करेगा 4 करेगा। तब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 11 और 4 15, और 15 के लिए क्या हो जाएगा O, 15 के लिए क्या होगा O। उसके बाद आते हैं इस पर, ये 2 से क्या किया, देखिए 2 से किया है 4 यानी कि
यहाँ पे नहीं, इधर लिख देते हैं। 2 से किया है 4, यानी कि क्या किया, +2, ठीक है। 4 से किया है 7, यानी कि +3, 2 3। फिर 7 से किया है 9, यानी क्या किया, +2। इसका सीरीज कैसे, 2 3 2, तो अगला क्या होगा 3, बस +3 कीजिए ना जी, तो 9 और 3 कितना हो जाता है, 9 3 12, और 12 के लिए क्या होगा L। मिल गया, क्या मिला देखिए तो QOL किस ऑप्शन में, यानी ये तो ये भी खत्म। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 2 4 8 14, अगला क्या होगा दोस्तों, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, यहाँ पे देखिए तो +2, यहाँ से आए तो +4, यहाँ से आए तो +6, तो यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा, +8 का गैप हो जाएगा, तो 14 8 कितना मिल जाएगा, 22। आइए अब यहाँ पे देखिए B से C किया है, B से C यानी कि +1, फिर यहाँ पे C से क्या किया है, E किया है। कैसे, देखिए ये आता है 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ठीक है, 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, इस हिसाब से ये 8 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर पे। देखिए तो B से C किया तो +1, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो +2, फिर यहाँ से यहाँ पे आया तो +3, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, यानी कि 8 और 4 क्या मिल जाएगा, 12, और 12 के लिए क्या हो जाएगा L। किस ऑप्शन में है, देखिए तो कहीं दिखाई दे रहा है 22 तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में लुप्त अक्षरों के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों इस तरह की भी रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम या तो पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि 4 4 या 3 4 5 या 5 5, इस तरह से इसको पार्ट में इसको हम बांट देते हैं, अपने से बांटते हैं। या अगर यहाँ पर भी इसको सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर ऐसे बांट दिया 1 2 3 को, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इसको ऐसे बांट दिया, शुरू में क्या लिए हैं 3, फिर 4, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बांट दिया 5, शुरू में 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है। या तो 3 3 या पूरा बराबर में 4 4 4 4 ऐसे भी जाता है, 5 5 भी जाता है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर जब हमने बांटा तो हमको क्या मिला, A B C A। यदि यहाँ पर इसमें से A डालते हैं तो क्या मिलेगा, A डालते हैं तो A A B C, ठीक है। क्यों डाला A, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल A दिया हुआ है, A A, तो A डाल दिया। चलिए A डाल दिया तो क्या मिला, अच्छा शुरू में क्या था A B C, फिर मिला A A B C, अगला बार क्या मिला A A, तो हो सकता है कि जब B है तो फिर अगला इसमें भी डाल दिया B, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है C, तो A A B B C। फिर यहाँ पर आगे गए तो यहाँ पर क्या है A, तो अगला क्या डालेंगे A, क्योंकि डबल A चल रहा है, देखिए A A A A, ठीक है, फिर B B, तो फिर यहाँ पर A A B B, तो अगला क्या हो जाएगा C C, इस तरह से होगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिला A B A C। देखिए तो किसी ऑप्शन में है A B A C, A B A C, A B A B A B A C, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को क्या है, यहाँ पर भी वही कहानी है, लुप्त अक्षर यहाँ पे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आखिर कर क्या रहा है। यहाँ पर है A, फिर खाली स्थान B A, फिर गैप C B A A। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या मिला A A, यहाँ पे दिया है A A, यानी कि यहाँ पर यदि हम डालते हैं, क्या डालें, A A के बाद में क्या दिया है C दिया है, ध्यान से देखिएगा, A A के बाद में क्या दिया है C दिया है। अगर यहाँ पर हम C डालते हैं तो क्या मिला A C B A। चलिए कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गए, तो इसको हम 4 4 पार्ट में सबसे पहले बांट लीजिए। चलिए 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, इसको भी 4 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4, इसको भी 4 पार्ट में बांट दिया। 4 पार्ट में बांट दिया तो क्या होगा, ये अब आसान हो जाएगा। कैसे देखिएगा A C B A, अगर यहाँ पर डालते हैं A तो A C B A, फिर यहाँ पर देखिए क्या है A C, यहाँ पर डाल दीजिए B, तो A C B A, बस मिल तो गया। A यहाँ पर क्या हो जाएगा C B A, हो तो गया, तो क्या होगा C A B C, C A B C। किस ऑप्शन में देखिए तो C A B C,
सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ भागिए मत, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।